नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में ऑन डिले टाइमर कॉइल एंड ऑफ डिले टाइमर कॉइल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं कि ये टाइमर कॉइल्स क्या है और किस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं, और ये जो ब्लॉक्स हैं ऑन डिले टाइमर ब्लॉक और ऑफ डिले टाइमर ब्लॉक उनसे किस तरीके से डिफर करते हैं, इनके और जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है। तो एक एक पॉइंट्स में डिटेल में आपको बताऊंगा, बट उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आप एक एक जो है पॉइंट्स को समझ सके और उसका इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल कि ये जो क्वाइल टाइमर क्वाइल इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ मिलेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है मेरे ये हमारा जो है वो स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर का जो है वो प्रोग्राम एरिया है। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन ट्री में टाइमर सेक्शन है। इसमें अभी तक हमने क्या किया, टाइमर के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को, अलग अलग ब्लॉक्स को डिस्कस किया है। ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, रिटेंटिव टाइमर, पल्स टाइमर, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर, इन सब टाइमर्स के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है। बट इन्हीं के ब्लॉक्स भी अलग अलग, जैसे आप इन पे जब क्लिक करेंगे इस पे तो ये क्या है, आपका पल्स टाइमर क्वाइल है। तो ये ब्लॉक्स के अलावा क्वाइल्स भी अवेलेबल है टाइमर के फॉर्म में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑन डिले टाइमर क्वाइल और ऑफ डिले टाइमर क्वाइल को आप किस तरीके से यूज करते हैं। ये हमारा ऑन डिले टाइमर क्वाइल है, ये हमारा रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर क्वाइल है, और ये हमारा ऑफ डिले टाइमर क्वाइल है। तो वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। आज ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर क्वाइल को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी के जो टाइमर क्वाइल्स है उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, तो मैंने एक इनपुट ले लिया और इसकी एड्रेसिंग कर दी I0.0, और इसके साथ मुझे टाइमर यूज करना, ये टाइमर क्वाइल। तो सबसे पहले ऑन डिले टाइमर क्वाइल को देखते हैं। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ गया। अब आप देखेंगे कि इसमें दो क्वेश्चन मार्क हैं। ये जो सिंबल है क्वेश्चन के, ये दो है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे मुझे टाइमर की एड्रेसिंग लिखनी होगी, जो आपको बताया था T02 और T255। टोटल टोटल जो है 256 टाइमर्स अवेलेबल है। यहाँ मैंने T0, T1, T2 जो भी आपको अप्रोप्रिएट हो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे प्रीसेट वैल्यू देखना है, टाइमर वैल्यू प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वो कैसे है, फॉर्मेट आपको पता है, S5T हैश। अब जितने सेकंड का, मान लो मुझे 10 सेकंड के डिले चाहिए तो 10 सेकंड मैंने लिख दी। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, प्रीसेट। अब सवाल आया कि सर ब्लॉक में तो आउटपुट होता था, यहाँ तो आउटपुट का ऑप्शन ही नहीं है, क्वाइल है ये खुद ही क्वाइल है, तो आप आउटपुट तो अटैच कर नहीं सकते इसके साथ। तो फिर कैसे हम इसको यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि हम किसी भी रंग में मूव कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को, टाइमर के आउटपुट को यूज करने के लिए। तो इसके लिए मुझे दूसरे नेटवर्क की जरूरत होगी। मैंने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ मुझे टाइमर का आउटपुट चाहिए, तो किसी भी एनओ किसी भी एनसी पे मैं टाइमर का आउटपुट इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना है मुझे इसके लिए, बस टाइमर, जिस भी टाइमर का आउटपुट चाहिए उसकी एड्रेसिंग लिख दिया। T0, ये मेरा आउटपुट हो गया। टाइमर जब भी हाई होगा, टाइमर का डीएन बिट, टर्न बिट जो है वो जब भी हाई होगा, टाइमर जब भी अपने एक्यूमुलेटर जो है प्रीसेट को रीच कर लेगा, देन ये आउटपुट हाई हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आउटपुट लगा दिया, जो भी आउटपुट इससे कनेक्टेड होगा। जैसे टाइमर डन होता है, टाइमर जैसे 10 सेकंड है तो 10 से घटते हुए 0 पे आ गया, वैसे क्या होगा, ये आउटपुट हाई हो जाएगा। सेम ब्लॉक में भी ऐसा ही था, बट वहां आउटपुट साथ में आप अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरे रंग में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कॉइल और ब्लॉक के बीच, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा आउटपुट, मैं इसे रन करा के देखता हूँ, सिमुलेट करा के। अब किसी दोस्त ने मुझे बताया था, तो आप ही के जैसा कोई व्यूअर होगा, कि सर आप सिमुलेटर पहले से ऑन ना रखें। तो मैंने अब क्या किया है कि अब सिमुलेटर मैं आपके सामने ऑन करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है ये प्रोसेस। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ सिमेटिक मैनेजर में। जो दूसरा, जब आप ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर को तो ओपन होता है उसमें, और यहाँ आपको सिमुलेशन का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, सिमुलेशन ऑन ऑफ, आप इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका सिमुलेटर ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है। आप इसको जैसे सिमुलेटर ओपन होगा आप देखेंगे यहाँ पे आपको एमपीआई नहीं रहेगा। अभी देखेंगे
थोड़ा स्लो ओपन होता है। यहाँ टीसीपी आईपी देता है, बट मैंने जो प्रोग्राम किया है वो एमपीआई के लिए किया है। तो अगर मैं अभी डाउनलोड करूं तो ये डाउनलोड नहीं होगा प्रोग्राम। तो इसके लिए मुझे एमपीआई सेलेक्ट कर, पहली बार बस एक बार आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अपने आप रन करेगा। और यहाँ पे रन पी पे क्लिक करना है। ये दोनों करने के बाद आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो जब आपने प्रोग्राम डाउनलोड किया, देखिए प्रोग्राम डाउनलोड हो गया और स्टेटस ऑन कर दिया। स्टेटस ऑन होते यहाँ पे आपका रन मोड दिख रहा है, क्या आप देख सकते हैं यहाँ रन दिख रहा है। अब यहाँ सिमुलेट कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इनपुट हाई किया, जैसे इनपुट हाई किया आपका जो है ये टाइमर रन हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये टाइमर आपका जो है वो रन होते होते 0 पे पहुंचेगा, आपका ये आउटपुट हाई हो जाएगा, देख रहे हैं। और जैसे ही मैंने क्या किया, इसको ऑफ किया, ऑफ हो गया। एक बार और चेक करते हैं। जैसे इनपुट दिया, देखिए टाइमर स्टार्ट। और टाइमर जब तक 0 पे नहीं पहुंचेगा तब तक ये आउटपुट हाई नहीं होगा। जैसे ही टाइमर 0 पे पहुंचा, जैसे ही टाइमर के एक्यूमुलेटर का चलना बंद हुआ, वैसे ही मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये प्रोसेस है। और अगर बीच में भी कभी मैं ऑफ कर दूं, अब देखिए टाइमर रन हो रहा है, और अगर मैं बीच में ऑफ कर दूं तो टाइमर 0 हो जाएगा। फिर जब सिग्नल दूंगा तो फिर इनिशियल से स्टार्ट होगा 10 से। तो आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से जैसा आपका ब्लॉक यूज हो रहा था ऑन डिले टाइमर का, बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल जो है ये कर सकते हैं आप। बट इसमें आप टाइमर के साथ कोई आउटपुट अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वाइल है। क्वाइल में आउटपुट का ऑप्शन नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस है ऑन डिले टाइमर क्वाइल का। अब हम लोग ऑफ डिले टाइमर क्वाइल को देखते हैं। इसके लिए स्टेटस को ऑफ किया मैंने। अब इसको जो है डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करके यहाँ मैं इसे रिप्लेस करूंगा ऑफ डिले टाइमर क्वाइल के साथ। ये जो है मेरा एस एफ, ये है ऑफ डिले टाइमर क्वाइल, सबसे लास्ट में। आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ आ गया सेम जो ऑन डिले टाइमर के साथ किया था। यहाँ मैं एड्रेसिंग लिखूंगा T0। और यहाँ पे क्या है, S5 जो प्रीसेट वैल्यू है हमारा, T हैश, और S जो है हमारा 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है। ये आउटपुट मैंने ऑलरेडी अटैच कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मेरा ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर का जो डीएन बिट है इनिशियली हाई होता है, ये ऑलरेडी डन होता है। जैसे आप रन टाइम में जाएंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ये डन होगा। और जब ऑफ करेंगे तब भी ये जो है वो डन रहेगा। कब तक, जब तक कि टाइमर जो है पूरा चलना कंप्लीट नहीं होता। 10 सेकंड मीन्स अगर मैं चाहूं कि कोई इनपुट प्रेस करूं और देन आफ्टर जो है आउटपुट मेरा हाई हो, तो बिल्कुल वही जो ऑफ डिले टाइमर में आपको बताया था उस तरीके से ये काम करता है कि आप ऑन करते इसका टर्न बिट हाई हो जाता है, इसका आउटपुट हाई हो जाता है, और जब स्टॉप करते हैं उसके बाद ये डिले देता है। ठीक है, तो इस तरीके का कहीं भी आपको जरूरत हो, जैसे आपका जो है माइक्रोवेव ओवन है, या इन जो है इस तरीके जैसे आप एसी ऑफ करते हैं रिमोट से, ठीक है, तो उसमें कुछ टाइम लेता है, तो ये ऑफ डिले टाइम का रहता है इसमें। तो आप एक बार चेक करते हैं इसे रन करा के। इसके लिए मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद मैंने स्टेटस ऑन कर दिया। प्रोग्राम आपका रन मोड में आ गया। अब आप देखते हैं कि जैसे ही मैं इनपुट हाई करूंगा, मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा। देखें आप, इनपुट हाई होते ही आउटपुट हाई हो गया, लेकिन टाइमर रन नहीं कर रहा है। टाइमर कब रन करेगा, जब इनपुट कट होगा, जो पावर फ्लो है वो स्टॉप होगा। देखिए अब टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया, और कब तक चलेगा, ये 10 सेकंड का डिले देगा स्टॉप करने के बाद। तो बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मैंने ब्लॉक्स में देखा था। बाकी सारे फंडे भी इसमें वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपकी आउटपुट को किस तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है। एक बार और चेक करते हैं। जैसे मैंने इनपुट दिया, इनिशियल कंडीशन में आ गया, आउटपुट हाई हो गया। और जैसे ही मैं स्टॉप करूंगा, पावर फ्लो स्टॉप होगा, जो इनपुट है ऑफ होगा। ये जो है 10 सेकंड के बाद ऑफ होगा। मीन्स स्टॉप करने के बाद अगर डिले की जरूरत हो तो किसका यूज करते हैं, ऑफ डिले टाइम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आपने कहा कि इसे मैं दूसरे तरीके से भी अटैच कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि स्टॉप करने के बाद डिले दे रहा है। ठीक है, स्टॉप होते ही ऑन हो रहा है, स्टॉप करने के बाद भी डिले दे रहा है। तो मैं कैसे इसे पैरेलली भी अटैच कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पैरेलल। तो आप जिस तरीके से भी चाहें आउटपुट अटैच कर सकते हैं। मैं एक नया आउटपुट लेता हूँ Q0.1। अब आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया टर्मिनल का। तो इस तरीके से भी आप अटैच कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। पैरेलल ब्रांच लेके कर सकते हैं दूसरे रंग में, लेकिन सिर्फ ऑफ टाइमर के साथ।
ऑन डिले टाइमर सिग्नल मिलने के बाद ऑन होता है, तो अगर ऐसे आप पैरेलल ब्रांच अटैच करेंगे तो वो अटैच नहीं होगा। अब आप यहां देखते हैं, इसे मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर, अब देखते हैं कि जैसे ही इनपुट मैंने ऑन किया, देखिए डन बिट दोनों हाई हो गए, दोनों का बिहेवियर सेम होगा। और जब मैं स्टॉप करता हूं तो उसके बाद ये डिले प्रोवाइड करेगा 10 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से जो ब्लॉक है मेरा ऑन डिले टाइमर का और ऑफ डिले टाइमर का, उसी तरीके से ये जो कॉइल्स है हमारे ऑन डिले टाइमर के और ऑफ डिले टाइमर के, वो सेम बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप जो भी कंफर्टेबल हो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके कॉइल, ऑन डिले टाइमर का कॉइल या ऑन डिले टाइमर का ब्लॉक, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो अभी बनाया है वो समझ में आया होगा सारा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें तो बेझिझक कमेंट कीजिए। और कोई क्वेरी हो तो आप जो है मुझे कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो आपका डिटेल है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप या मेल इनके थ्रू कर सकते हैं। डिटेल आपको जो है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा मेल आईडी दिख रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, बिल्कुल ना भूलें। खुद तो जाने ही, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई इस तरीके से आप S7 300 400 की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, इस तरीके से आप सिमेटिक मैनेजर की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।